नमस्ते, ये है भरोसा 24/7 और मैं हूं अर्जुन पाठक। जो भी कहूंगा सच कहूंगा। तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। एक धमाकेदार फुटेज जो हम लाए हैं सबसे पहले एक्सक्लूसिवली सिर्फ आप सबके लिए। एक ऐसी स्टोरी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जिसने एक डील करी, एक ऐसी डील जिसने उसकी जिंदगी बदल के रख दी। क्या थी ये डील? ये डील किसके और किसके बीच थी? इसमें किसका हाथ था? ये सारी खबर हम एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपको बताएंगे। जैसा कि हमारे सोर्सेज ने हमें बताया है कि ये बहुत ही खतरनाक डील है। एक ऐसी डील जो उस इंसान के सपनों और उसके अपनों के बीच हुई। एक ऐसी डील जो उसके एम्बिशन और किसी के भरोसे के बीच हुई थी। एक ऐसी डील जिसमें उसने कुछ पाया लेकिन उसके लिए बहुत कुछ खोया भी। इस कहानी में आप देखेंगे कि किस तरह मेरे एम्बिशन और सक्सेस की जो भूख है मुझे उन हालातों में ले गई जहां आप में से कोई ना कोई नहीं जाना चाहेगा। सिर्फ एक फोन कॉल ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। ये एक ऐसी कहानी है जिसका मैं लीड तो हूं लेकिन जिसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। यह है आज की धमाकेदार खबर। मैं हूं अर्जुन पाठक। जो भी कहूंगा सच कहूंगा। Ladies and gentlemen, can we have another round of applause? A robust round of applause. Karthik, we're of course here to launch the trailer today and to see what this film is all about. But before we kind of go ahead and do that, okay, I have two questions for you. जी. One, अटपटा सा लग रहा है? मतलब इतने टाइम बाद इतने सारे लोगों के साथ एक रूम में, is it an out of body experience? Is it different? How excited you are? डिफरेंट है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक इतने टाइम बाद ये मेरे लिए भी एक इतना बड़ा इवेंट है जिसमें हम सब वापस से शामिल हो रहे हैं और एक दूसरे को मिल रहे हैं। All right. One more question I want to ask you. जी. Usual roles that you've played, Karthik, what we've seen of you, okay, जी. is basically that motor mouth, quick-witted, boy next door, जी. right? This is quite unusual. काफी अलग किरदार है. What's the one thing which drew you to the character or the film? अर्जुन पाठक मेरे लिए आई थिंक बहुत ही वो वनीला नहीं है, एकदम वो ग्रे कैरेक्टर है। वो एक मेरे आई थिंक किरदारों में आज तक एक कॉमन थ्रेड रही है कि वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर हमेशा रहा है। Correct. एंड आई थिंक वो अर्जुन पाठक के साथ भी वो एक रिलेटेबल इंसान लगेगा जो मुझे एक्साइट किया था कि मैं भी बहुत एम्बिशियस हूँ। चाहे वो मेरा करियर हो एंड हर चीज़ हो लाइफ में मेरी, उन चीज़ों को लेकर, या अर्जुन पाठक के बारे में भी बात करें, वो भी बहुत एम्बिशियस है। कई चीज़ें, कई सिचुएशन जो उसके साथ इस फिल्म में दौरान आप देखेंगे जो आती हैं, वो बहुत रिलेटेबल सिचुएशंस हैं जो कई बार कई इंसान को कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं और कुछ डिसीजंस लेने पे मजबूर करती हैं। तो वो कुछ भी ऐसा एक प्रीची इंसान नहीं है। Right. यू नो वो रियल है। आज का एक कैरेक्टर है, हम में से एक है। कोई भी हो सकता है एंड किसी भी इंडस्ट्री से हो सकता है, किसी भी कुछ भी काम कर रहा हो अपनी लाइफ में, वो उस नज़रिए से है। तो आई थिंक वो बहुत एक्साइट किया मेरे को कि, एंड प्लस उससे ज़्यादा भी एक्साइटमेंट मुझे ये था कि राम माधवानी सर, उन्होंने जब ये फिल्म ऑफ़र की मुझे, तो ऑफकोर्स मैं ब्लाइंड फोल्डली, मतलब मैंने बिल्कुल कोई सवाल नहीं, कुछ जवाब नहीं, मैं सीधा ऐसा मेकर जब आपके पास कुछ कहानी लेकर आते हैं तो आप उनको मना नहीं करते। एंड आई थिंक मेरे लिए तो मैं बिल्कुल ऑल आउट गया एंड सिंसियरली इसमें पूरी तरह से काम किया है। जितना उन्होंने, जैसे उन्होंने बोला, आई फॉलोड एंड आई एम सो ग्लैड। आई थिंक यू वोंट सी मी इन दिस ट्रेलर फॉर द फर्स्ट टाइम, मे बी यू विल सी अर्जुन पाठक, एंड ऑल थैंक्स टू राम सर। Karthik, you've spoken a little bit about why you were attracted to the character and what is it. But what were the challenges of actually stepping into such a role? And was it challenging? Was it difficult? Or was it just free-flowing? I think, of course, it's one of the most challenging roles that I've ever played. But again, it was like a cake of walk because of Ram sir. जिस तरीके से ये डायरेक्ट करते हैं, आई थिंक ही इज़ अ मैवरिक डायरेक्टर जिनके एक तरीका बहुत अलग है, शूटिंग स्टाइल बहुत अलग है और बहुत यूनिक है। जी। कार्तिक, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा बोला था ना, ये क्या है?
नहीं, ये वाला थोड़ा मिक्स कर सकते अच्छा ओके तो बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब ये कोई भी एक्टर्स हो या जो इस फिल्म से रिलेटेड है या जिन्होंने राम सर के साथ काम किया होगा एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है जिस तरीके से ये फिल्म का डिज़ाइन भी है वो भी बहुत यूनिक है एक रूम में पूरी फिल्म सेट है जिसमें कैमराज ही कैमराज है और and you just have to That's very important what you said just now that it's set in one room. Yeah. I think most people don't know. I mean, it's two rooms, but it's one room. एंड उस रूम में हर चीज़ खास बात है हर चीज़ चलती है फ़ोन भी वर्क करता है पानी भी अगर आपको चाहिए तो मशीन काम करती है तो हिज वे ऑफ फिल्म मेकिंग जो मैंने इस फिल्म में सीखा था वो बहुत ही रियल है वो जो फॉर एन एक्टर वो एक एक्टर सॉरी फिर से फ़ोन आ रहा है शायद और नहीं मेरा किसका नहीं फोन है ये किसका फोन है कहाँ से ये धमाका कुछ होने वाला है नहीं होगा ऐसा। तो ये बहुत यूनिक फिल्म मेकिंग स्टाइल है जिसमें ये आई थिंक ये इनफैक्ट एक्शन भी नहीं बोलते हैं लाइट्स कैमरा ये मतलब साउंड रोलिंग कुछ नहीं होता है ये एक्टर के पास आते हैं बोलते हैं रेडी व्हेन यू आर और चले जाते हैं और फिर आप अपना टाइम लीजिए जब आपको लग रहा है चालू कीजिए पूरा सेट रुका हुआ है नहीं रुका डजेंट मैटर बट तो आई थिंक इज बहुत ऑनेस्टली ये एट योर सर्विस मतलब एक्टर के सर्विस में होते हैं हमेशा ये इनकी लाइन भी है हमेशा आई एम एट योर सर्विस सो विच इज़ ग्रेट फॉर एन एक्टर तो वो एक रिलीफ हो जाता है वो एक प्रेशर पूरा फिल्म का चला जाता है एंड ही टेक्स इट ऑल ऑन हिमसेल्फ तो मेरे लिए चैलेंजिंग था जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनी थी लेकिन when he narrated me everything and how he's going to direct it and what he feels about it then it became really easy for me I think it's all because of him but yeah Thank you, Karthik. so yeah अच्छा मुझे करेक्ट करेगा अगर मैं गलत हूँ बोलिए। मैंने सुना है कि आपने ये पूरी फिल्म जो है 9 दिन में शूट करी इज हाँ। दैट करेक्ट Is it 10? मेरे 9 दिन थे शायद हाँ 11 correct. दिन पूरी पिक्चर Correct, yeah. या 10 दिन तो एक दिन बारिश हुआ था एक दिन बारिश हुआ था दिसंबर में बारिश को एक्सक्लूडिंग ना आपने बोला कि जिस तरीके से एनवायरनमेंट था पूरा सेट पे इट्स बेसिकली यू डोंट कम टू नो व्हेन यू आर इन इट एंड व्हेन यू आर आउट ऑफ इट राइट बट वाज इट स्टिल अ वेरी इंटेंस एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ दिस It was, it's an intense film, of course, but again the director is जैसा इनको आप अगर जनरली पर्सनली मिलेंगे ये बहुत फनी आदमी है ये ऐसे है नहीं इनका नाम राम माधवानी इनकी फिल्म नीरजा आर्या बट ये है बड़ा कॉमिकल सो आई थिंक वो इंटेंसिटी पूरी वहाँ पे कम हो जाती है सडनली बट ऑफ कोर्स व्हेन वी वर डूइंग द फिल्म उसके बीच में जब ये जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे वो बहुत इंटेंस Right. वे ऑफ फिल्म मेकिंग था बहुत ही सिंसेरिटी से सब कुछ हो रहा था बिकॉज वी हैड एक तो ये पैंडेमिक में सबसे पहली फिल्म थी जो बन रही थी उस टाइम एंड उस टाइम जब आई थिंक इतने लोग अलाउड नहीं हैं कहीं पे बायो बबल के बिना आप कहीं नहीं जा सकते थे सो आई थिंक वो बहुत बड़ा टास्क था टू ओवरकम दैट एंड उसके लिए प्लानिंग भी जो पूरी टीम की थी वो बहुत ऐसा था कि इतने ऐसा और बहुत टू द टी प्रोफेशनलिज्म मतलब इतना ज़्यादा था कि मैं प्रोफेशनलिज्म और सीख गया इस फिल्म में काम करते करते तो वो एक चीज़ है जो आई थिंक लेकिन ये इट्स अगेन हिज वे ऑफ हिज 360 डिग्री सिस्टम कि लाइटिंग हो चुकी होगी कैमराज आपको रोल कर रहे होंगे एंड यू जस्ट हैव टू एक्ट विच इज़ नॉट जस्ट यू हैव टू एक्ट तो बहुत बड़ा काम है बट वो एक सिस्टम है जिसमें काम किया और ये बहुत ऐसी थ्रिलिंग फिल्म मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे एक एक या दो रूम में बन जाएगी और मतलब मैंने स्क्रिप्ट के पहले जब ये आए तब मेरे को जब इन्होंने सुनाया तो आई वाज ब्लोन अवे कि ये ऐसा भी हो सकता है व्हेन यू सी द फिल्म थ्रू अर्जुन पाठक's eyes and you don't go anywhere else outside the room you just अगर कोई बोल रहा है कि यहाँ पे पार्किंग में कुछ हुआ है तो you don't cut to the parking you see it through his reactions you see so that's the kind of film it is and I think unique है एक एक्टर के लिए ड्रीम है ऐसी फिल्म करना तो मैंने I really enjoyed and I hope कि we do something else together again. A comedy. A comedy, yeah. An intense comedy. Intense comedy with Intense comedy. A dramatic, emotional story, which is the thriller, but it's a Human story. Human story और कोई जॉनर रह गया तो वो भी
आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, ट्रेलर बहुत अच्छा है। अरे Thank you जी। थैंक यू मैम। कार्तिक, सबसे पहला सवाल तो यही पूछेंगे, धमाका, भूल भुलैया 2, फ्रेडी, शहजादा, कैप्टन इंडिया, बैक टू बैक इतनी फिल्में, तो क्या लॉकडाउन की कुछ कसर निकाल रहे हैं? तो लॉकडाउन में कुछ काम नहीं किया तो साल पूरा वेस्ट हो गया। तो कसर नहीं, बट थैंकफुली आई थिंक लॉकडाउन ने एक तरीके से मैम मुझे एक पर्सपेक्टिव भी दिया है काफ़ी चीज़ों का, एंड हम सबको ही दिया है कि काफ़ी टाइम मिला सोचने के लिए और नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए। आई थिंक ये जो फिल्में हैं, ऑफ कोर्स इसमें से 2 फिल्में वो हैं जो मैं पहले से कर भी रहा था बिफोर लॉकडाउन, प्री कोविड एरा, एंड देन बाकी जो मेरी सब्सिक्वेंट फिल्म्स हैं ऑफ कोर्स वो थोड़े से मेरे यूजुअल फिल्म से बहुत अलग हैं। कहीं ना कहीं एक ये डिसीजन बहुत रहा है दिमाग में कि कुछ अलग करना है। एक विद द ऑनगोइंग जो ये कोविड का सिनेरियो हुआ है, आई थिंक उसकी वजह से बहुत एक दिमाग में ये एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ गई है, आई डोंट नो किसी तरह कि आई थिंक कुछ अलग अलग स्टोरीज कन्वे करने का मन एज एन एक्टर किया है। ऑडियंस का पैलेट भी बहुत चेंज हुआ है, एंड हमारा भी एज एक्टर्स आई थिंक, या मेरा भी पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए भी एक ये मौका था एक अलग किरदार निभाने का। मैं धमाका की बात करूंगा, बाकी जो भी मैं फिल्म्स कर रहा हूँ ऑफ कोर्स उनमें भी मैं अलग अलग किरदार निभाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका था, बी इट कोलैबोरेटिंग विद राम सर। ये फिल्म करने के लिए जर्नलिज्म की दुनिया के प्रेशर को कितना समझ पाए? मेरे को मतलब इज्जत बहुत बढ़ गई आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है, क्योंकि जितना क्रेडिट आपको देना चाहिए वो बहुत कम मिलता है। जिस तरीके का जितना बड़ा काम है और जितना इम्पोर्टेंट काम है मीडिया का, जर्नलिज्म का, आई थिंक उतना क्रेडिट उनको नहीं मिलता है यूजुअली। ये किरदार निभा के मुझे उसकी एक वैल्यू बहुत समझ आई है कि कितना डिफिकल्ट है, कितना ऑन योर टोज रहना पड़ता है आपको हमेशा, एंड विद टाइम एंड अपडेटेड रहना पड़ता है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू गाइस एंड अ huge round of applause. Big hand, big I clap. think. तो But वो एक चीज़ है। having said that, it's not about journalism. The film is not about journalism. The film is got a backdrop of journalism. Correct. But at the same time, to all of you people, all the photographers, I see you all standing even outside preview theaters all the time, back in those days, and for 2 to 3 hours without food, without water. I think it's really incredible the job that you all do. So big hand to all of you all. Yes. My question is to Mrunal. Mrunal, though it is a special cameo that you have in the film, it is quite effective that we can see from the trailer. चलो What सबको was- समझ तो पड़ गया कि स्पेशल कैमियो है। आपने सर क्लियर कर दिया ना आप ही ने बोला ना but I want to know from you that you have, I mean, we all meet and you have seen journalists all your throughout your journey, right? To be on the other side of the fence, what was it like? And also, Karthik, I want to ask you that of course you mentioned that you kind of understood the genre. पहले मृणाल का क्वेश्चन खत्म। Yeah, I just want to बहुत complete. चीजें याद करनी पड़ जाएगी, वो आप कर Okay. पहले पाते। मृणाल को पूछते Okay, Mrunal, what was it like to be on the other side of the fence? First of all, I'm so happy to see you all after 2 years, and I'm really overwhelmed to see you all here. Answering your question, I feel आप लोग नहीं जानते, लेकिन I was doing journalism, and I always wanted to be a crime journalist. ये फिल्म क्या खोया क्या पाया उसके बारे में है। अगर आप मुझसे पूछो तो ज़िंदगी में एज एन एक्टर मैंने राम माधवानी के साथ काम करके वो जो एक मौका जो पाया था मेरे लिए बहुत अहम, बहुत ज़रूरी और बहुत, ही इज़ लाइक माई ड्रीम डायरेक्टर टू वर्क विद। जैसे मुझे ये मौका मिला, आई मेड श्योर दैट I had to make it work. I literally, I think you guys know, we shot this movie in 11 days. Yeah. And he made it possible for me. Yeah. I flew from Jersey set straight to Dhamaka set. मेरा पहली बार एक्सपीरियंस था। मुझे लगा कि शायद एज अ जर्नलिस्ट इट्स बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू बी ऑन द फील्ड रिपोर्टिंग एवरीथिंग। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर
you know, always on your toes. तो बहुत सारे videos देखे मैंने, research किया, sirs के you know workshops हुए, और it's a very tough job, and I must say each and everybody sitting here in this room, I'm extremely proud of you all, क्योंकि मेरा कभी-कभी when I was playing सौम्या, मुझे मृणाल को डर लगने लगता था. I used to, मेरा दम घुटने लगता था कि how will I be able to do it? तो every day was like risky. So it was difficult, I must say, but this was very important for me. This role was very important for me, for Mrunal to discover many things. And जो सपना मेरा college के दौरान जो पूरा नहीं हुआ, to be a crime journalist, I think through Dhamaka that happened. And Ram sir, thank you so much for that. No, Mrunal, first of all, to work with Mrunal means that you get lost in her eyes, because her eyes are so expressive that you're there and then she just grabs the camera, right? So she's so vulnerable, so sensitive, so emotional that I'm quite feeling blessed that she said yes to us. Because I had to, and I didn't have to ask too often, but at least when I asked, she said yes. So thank you for that, Mrunal. Yeah. That's lovely, actually. Now, Karthik, I want to know from you, like earlier ma'am, Smita ma'am ने mention किया, काफी lineup आपकी बहुत interesting है, and it's kind of stark apart from the roles that you have done previously, you know. Yes. So I want to know, is that a conscious decision to break away from the image that you had perhaps in the beginning of your career? Because the lineup that you have is very, very different. आई थिंक मैं ब्रेक अवे इन टर्म्स ऑफ ये नहीं करना चाहता कि मैं रोमांस छोड़ना चाहता हूँ. मैं रोम कॉम्स बहुत ज़्यादा करना चाहता हूँ, और उनको भी नहीं छोड़ूंगा. बट ये भी एक कुछ कहानियाँ ऐसी है जो मैं बहुत अट्रैक्ट हो रहा हूँ जिनकी तरफ, एंड आई थिंक वो भी करते रहना चाहता हूँ आगे के लिए. सो आई थिंक इट्स बिकमिंग अ ग्रेट मिक्सचर बिकॉज ऑफ such a thought process maybe, and as actors हम लोग सब explore करना चाहते हैं, अलग अलग किरदार निभाना चाहते हैं. वही एक excitement होता है एक एक्टर के लिए कि ये वाला रोल करना है, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, या ये फिल्म मेकर के साथ काम करना है और इसमें क्या नई चीज़ सीखी जाएगी. तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत अब और ऑफ कोर्स पिछले 2 साल में मेरे पास ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट्स के थोड़े से ऑप्शंस बढ़े आने के लिए, चॉइसेस थोड़ी सी मेरे पास आना चालू हुई हैं. तो वो चॉइसेस को मैं जिनसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं खुद देखना चाहूँगा शायद वो वैसी फिल्में मैं करना भी चाह रहा हूँ. Thank you. Karthik, actually I have a very different opinion from Bhavna on this. When you were actually struggling, like in the industry, to make your presence felt. Nayandeep ji. You, 1 minute, he's still struggling. Yeah, I'm still struggling, Nayandeep. Yeah. you're not. क्या? So you did a film called Akashvani, which Yes. a lot of people didn't watch, but it was in a very edgy space. You also did a short film called Silvat, which is also very different from what you do. But at that point, maybe you didn't have the audience. Today you have that. Do you feel that somewhere that side got overlooked and it will be seen with movies like Dhamaka and Freddy and the edgier stuff? Yeah. Because I think मेरा एक शुरुआत से रुझान रहा है अलग-अलग स्टोरीज की तरफ से, अलग-अलग स्टोरीज की तरफ. बट कई बार क्या होता है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है वो ओवर पावर कर जाती है बॉक्स ऑफिस नंबर्स जब ज़्यादा होते हैं. तो वो एक चीज़ है जो शायद से इन फिल्मों के साथ उस टाइम हुआ था. आई एम वेरी प्राउड ऑफ आकाशवाणी. लव सर और मेरी वो बहुत वन ऑफ आवर फेवरेट फिल्म्स टुगेदर है. हमने 4 फिल्में साथ में की. उनमें से एक वही फिल्म थी जो नहीं चली थी और वो हम लोग की फेवरेट फिल्म है. प्लस बीट सिल्वर्ट, अगेन दिस वाज समथिंग डिफरेंट. तो वो मैंने किया है, लेकिन हाँ हमेशा वो थोड़ा सा ओवर पावर हुआ है विथ फिल्म्स दैट आर गुड ऑल्सो, बट जिनका बॉक्स ऑफिस नंबर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है. तो वो एक चीज़ रही है. आई होप धमाका हर चीज़ को ओवरशैडो कर ले और एक ऐसी फिल्म बने जो हम सबके लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग वाली, एक जो हमें करते हुए फिल्म शूट करते हुए आया एक और अभी तक आ रहा है. आई थिंक ऑडियंस को भी वो एक फीलिंग आई फिल्म देख के.